कृपया ध्यान दें, इस्लामी बयानात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मौलाना फरमाते हैं, मैं पानीपत से कांधले जाने लगा। जमुना का रास्ता था, एक बस्ती आई, मैं उसमें ठहर गया। होने लगी, मैंने असर की अजान दी, कोई भी ना आया। झाड़ू दी, मस्जिद में सफाई की। एक और बात बताऊं, तुम्हारे दिमाग खराब हो गए हैं। अब हाजी नमाजी मस्जिद में झाड़ू देने को ऐब समझते हैं। खुदा की कसम, ये सारे सहाबा, ये सारे वली मस्जिद में झाड़ू और सफाई करने को अपने लिए मशाले राह समझते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया, मस्जिद का गर्दो गुब्बार जिस आदमी की जान पे पड़ता है वो दोज़ख पे हराम कर दिया जाता है। तुम कहते हो हमारी स्त्री न मुड़ जाए, कोई देख न ले कि हाजी साहब दरिये उठा रहे हो, हाजी साहब दरिये बिछा रहे हो। जहन्नुम में बेशक दुनिया देखती रहे कि हाजी साहब तशरीफ ले आए हैं। यहां की घबराहट है, वहां की कोई घबराहट नहीं। जनाब मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांतली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शाम हो गई, मगरिब हो गई, मैंने अजान दी, नमाज पढ़ी। ईशा की अजान दी तो एक आदमी आया और मुझे देखकर चला गया। घर गया और 3 रोटियां लेकर आया। मैंने वो तीनों रोटियां खा ली, सारा दिन का भूखा था और मैं मस्जिद में सो गया। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांधली रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कहता है, उस रात में मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई। 3 मरतबा ख्वाब में ज़ियारत हुई। सुबह उठा तो मेरे शौक की हद नहीं। बड़ी अजीब जगह है, ये तो बड़ी कमाल की जगह है। सुनसान मस्जिद पड़ी है, वीरान सी है, बस्ती भी ऐसी है, इतनी बरकतों वाली, इतनी रहमतों वाली। एक रात में 3 मरतबा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में। मौलाना फरमाते, मैं वहां से क्यों हिलता, अगले दिन वहीं पड़ा रहा। फिर शाम आ गई, फिर ईशा का वक्त आया, फिर वही आदमी आया और 2 रोटियां लेकर आया। मैं 2 रोटियां खाकर सो गया। तो उस रात को मुझे इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में 2 मरतबा दीदार मिला। अब मेरी समझ में कुछ यूं आने लगा। मौलाना फरमाते हैं कि ये इस मस्जिद का कमाल नहीं, इस बस्ती का कमाल नहीं, बल्कि ये तो इसकी रोटियों का कमाल है। तीसरे दिन वही आदमी आया और 1 रोटी लेकर आया और मैं 1 रोटी खाकर सो गया। तो मुझे 1 मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। अब तो मेरी तसल्ली हो गई कि इसकी रोटियों में कोई कमाल है। 1 रोटी देकर वो ये कहने लगा कि मौलाना कल आप तशरीफ ले जाएं, यहां क़याम ना करना। मौलाना फरमाने लगे कि आदमी बड़ा अच्छा, 3 दिन हो गए रोटी ला के देता है, ऐसे अच्छे अखलाक का आदमी है और इसकी रोटियों में इतनी खूबी, इतना कमाल, इतना इज्जत और इतनी बड़ी कमाल की रोटी कि जिंदगी में जितनी दफा रोटी खाऊं उतनी मर्तबा आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिले। ये मुझे क्यों कहता है कि कल यहां ना रहना, यहां तो मुझे पड़ा ही रहना चाहिए। तो जब मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों ना ठहरूं, कहने लगा मौलाना परसों मजदूरी करके इतना ही आटा बना था कि 3 रोटियां बनी।
मैं अपने नाम की रोटी लेके चला। मेरी घरवाली कहने लगी किधर? मैंने कहा मस्जिद में एक अल्लाह वाला मुसाफिर है, बड़ा नूरानी चेहरा है, बहुत बड़ा अल्लाह वाला मालूम होता है, मैं फाके पे फाका कर लूंगा, मैं अपनी नाम की रोटी उसको दे के आता हूं। बीवी कहने लगी तुझे जन्नत की जरूरत है, मुझे भी तो है, मेरे नाम की भी ले जा, मैं भी फाके पे फाका कर लूंगी। जब मैं दोनों रोटियां लेकर चला, छोटा मासूम बच्चा वो भी रोने लगा, अब्बा मां नहीं खाएगी, बाप नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरे नाम की रोटी भी उस अल्लाह वाले को दे के आओ। इस रोटी में बड़ा कमाल है, इसकी बरकत कभी उनसे पूछो जो तलाश करते हैं कि कोई मेहमान आए, कोई मुसाफिर आए। ये तो बदकिस्मती है और ये तो बड़ी तमीजी है कि मुसाफिर मेहमान को देखकर बुखार चढ़ जाता है लोगों को। कम नसीबी की उसकी रोजी में कमी आती है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, जो कोई किसी मुसाफिर को शब्बाशी की जगह दे, रात को ठहराए, खाना खिलाए, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन के घबराहट से, हौलनाक मंजर से, उस तबाही के मंजर से मैं अपनी रहमत वाली चादर में छुपा लूंगा। लेकिन मुसाफिर का भी ख्याल करना। कभी शाम कोई किसी को घर में घुसेड़ के सो जाओ, सुबह को सारी मर्दी साफ कर जाए। अब ऐसे मुसाफिर भी हैं कि खाना देकर अगर ना हो तो बर्तन ही ले जाता है। जो भी हो सके पैगंबर की सुन्नत पर हक है। तो वो आदमी कहने लगा जी कल जो 2 रोटी लाया था बच्चे की हालत खराब हो गई थी, बच्चे की उसको दे दी थी, हमने मियां बीवी ने तीसरे दिन भी फाका कर लिया था, पत्ते चबा लिए थे। आज घरवाली की हालत भी खराब हो गई, दोनों रोटी उनको दे आया, आज सिर्फ अपने नाम की लेके आया हूं। और खुदा की कसम कितने साफ गो लोग थे, कितनी साफ बात करने वाले थे। कहने लगा मौलाना आज मेरा 4 दिन का फाका हो गया, डरता हूं कल को कहीं मेरा पैर न फिसल जाए, कहीं मेरा यकीन डगमगा ना जाए, मजीद इम्तिहान में ना मुब्तला हो जाऊं, इसलिए अर्ज कर दिया कि कल आप तशरीफ ले जाए। कभी ऐसे खाना लोगों के घरों में पकता था, इतना हलाल का होता था और इतनी नीयत से दिया करता था कि जितनी उस गिनती की उसके घर की रोटियां खाए उतनी मर्तबा पूरे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत करे। और आज ये हाल है, जितनी किसी के घर की रोटियां खाओगे उतनी मर्तबा ज़िना का प्रोग्राम बनेगा, बदमाशी का प्रोग्राम बनेगा। मैंने किताब में सुना था एक बच्चा चिड़ियों के घोंसलों में से बच्चे निकाल ले और अंडे निकाल ले और फोड़ दे, परिंदों के बच्चे निकाल ले और मार दे। उन अल्लाह पाक जल्ले शानू के सामने आजिज़ी की मौला ये हमारे बच्चों को मार रहा है, इसे बर्बाद कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया कि हम इसे कल बर्बाद कर देंगे। वो अगले दिन अपने घर से अपनी 2 रोटियां लेकर चला, रास्ते में कोई मुसाफिर मिला भूखा, उसको 2 रोटियां दे दी। वो तीसरे दिन भी सलामत फिर रहा था तो परिंदों ने अर्ज किया इलाहुल आलमीन, फरमाया था कि कल को इसको बर्बाद कर देंगे, तीसरा दिन हो गया तो ठीक ठाक फिरता है। अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें मालूम भी है इधर इसने ज्यादती भी की थी, उधर मेरे एक बंदे का भूखे का जब पेट भरा, इसको बर्बाद करते हुए मुझ खुदा को शर्म आई।
شرم آئی مجھے. ارے عمل تیرا میرا جنت کے لائق ہے کب؟ کوئی ایسی بات پیدا کرو جو میاں کو پسند آ جائے تو بیڑا پار ہو جائے. اور یہ خدائی صفت ہے کھلانا پلانا. اور میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں بعض آدمیوں کو صرف پانی پلانے پہ جنت مل گئی، صرف پانی پلانے پہ جنت مل گئی، اور بندے کو نہیں، کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل گئی. بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت، بدکار عورت گزر رہی ہے، کنواں ہے، پاس کتا کھڑا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے، پیاسا ہے، برداشت نہ کر سکی اس کی پیاس کو، اپنا دوپٹہ اتارا، اس کی رسی بنائی، اپنی جوتی نکالی، اس کا ڈول بنایا، بڑی ہمت سے بڑی کوشش سے پانی نکال کر کتے کو پلا کے جب چلی، مالک کائنات کی طرف سے آواز آئی، عورت تو ہے تو بدکار، تو ہے تو بڑی سیاکار، پر تو کتے پہ رحم کیا، جا میں نے کرم کر دیا. تو نے میرے کتے کی برداشت نہیں کی پیاس، میں قیامت میں تیری پیاس کیسے برداشت کروں؟ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ فلاں آدمی نے یا عورت نے بلی کوٹڑی میں بند کر اس کو کھانا دیا، نہ پینا دیا، نہ پلایا، وہ مر گئی. کتابوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جا کے خبر دے دو کہ دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ. بلی کو پیاسا مارنے پر دوزخ ملتی ہے، یہ جو اسٹاک کرنے والے حاجی ہیں یہ جنت میں جائیں گے؟ سکوڑ کر گوداموں میں مال کر کے رکھنے والے آدمیوں کی ضرورت کا کھانے پینے کا سامان خصوصاً یہ جنت میں جائیں گے؟